हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है और आप सभी को बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करना है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है फिर से रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। दो वीडियोस बन चुके हैं, उसमें बेसिकली एबी वाली रिएक्शन थी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में या फिर सिंपली सत्य सत्य में पूछी जा सकती है या फिर वन वर्ड आंसर में। पर आज की जो रिएक्शन होने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा डीप डाउन अंदर से है, नाम वाली रिएक्शन है, जिसमें आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, सीधा बोला जाएगा कि इस अभिक्रिया को करके बताओ, ठीक है। या फिर सीधे बोलेगा कि बेंजीन से फिनॉल से बेंजीक्यूनॉन बना के बताओ, या फिर फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बना के दिखाओ, या फिर बोलेगा बेंजीन से सैलिसिलिक अम्ल बना के दिखाओ। तो ये वो रिएक्शन है जो काफी ज्यादा डीप डाउन है और राइमर टेमर अभिक्रिया। तो जितनी भी अभिक्रिया आपको नाम वाली दिखती है, आज हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और कैसे उन्हें आसान बनाया जा सकता है, कौन कहां से जुड़ेंगे, ये भी आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन, जो कि है हमारी। तो आज की हमारी सबसे पहली रिएक्शन, जिसमें हम बनाना सीखेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, जिसका सूत्र आप या बोल सकते हैं, जिसकी संरचना आप लिख सकते हैं कि पहले कार्बन के साथ में OH समूह जुड़ा होगा, दूसरे से NO2, फिर चौथे से भी NO2 और छठवें से NO2। जब 3 NO2 व्यंजन रंग में आपको दिखे, साथ ही ऊपर की तरफ OH वाली संरचना जुड़ी हो, तो यही होती है पिक्रिक अम्ल की संरचना। यहां पर फिनॉल की अभिक्रिया आपको सांद्र HNO3 से करवानी पड़ेगी, तब हमें प्राप्त होगा पिक्रिक अम्ल। यदि मान लीजिए आप तनु HNO3 लेते हैं, तो फिर आपको नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा, या फिर यहां पर आप लिखेंगे एक दो नाइट्रोफिनॉल, ऐसी संरचना बनेगी। मतलब पहला NO2 यहां पर जुड़ेगा या फिर यहां पर जुड़ेगा, दो उत्पाद प्राप्त होंगे उस वाली संरचना में यदि आप तनु HNO3 लिखते हैं। तो नाइट्रोफिनॉल यदि आपको बनाने के लिए बोले तो सिर्फ यहां पर तनु कर देना, OH यही जुड़े रहने देना, एक NO2 यहां पर जोड़ देना, फिर प्लस करना और एक बेंजीन रिंग और बनाना, उसमें OH ऊपर की तरफ जोड़ना और NO2 नीचे की तरफ जोड़ना। तो वो वाली संरचना है नाइट्रोफिनॉल की हो जाएगी। साथ ही ये प्रश्न देख लो, कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, C6H5OH प्लस HNO3। वो दिया बोलेगा आपको कि सांद्र के साथ कराना है या फिर तनु के साथ कराना है। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, क्लोरोबेंजीन यहां पर आएगा फिनॉल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, यहाँ पर शायद लिखा नहीं किसी ने, तो उसे इग्नोर करेंगे। आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि जब फिनॉल की अभिक्रिया HNO3 के साथ में होती है तो पिक्रिक अम्ल बनता है सांद्र HNO3 के साथ में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन पर हम आते हैं। टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है जब अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया धातु के साथ हम कराते हैं तो क्या बनता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे जितनी भी रिएक्शन देखोगे आप, तो कहीं ना कहीं ये वाली रिएक्शन, मतलब ये जो उत्पाद बना है C6H5ONA, जिसे क्या हम बोलते हैं सोडियम फिनोऑक्साइड, या फिर इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड। सामान्य सूत्र होता है इसका RONA। ये जब बनता है ना, तो इससे बहुत सारी चीजें बनानी आसान हो जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन होगा कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, या फिर बोला जाएगा कि फिनॉल की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, या फिर सीधे आपको बोलेगा कि सोडियम फिनोऑक्साइड या फिर सोडियम एल्कोऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, लिखिए। तो बहुत ही आसान है। जब हम अल्कोहल की अभिक्रिया Na के साथ में करा देंगे, यानी सोडियम के साथ में करवा देंगे, ध्यान रहे दोनों के हमको दो दो अणु लेना है, तब जाके हाइड्रोजन के दो परमाणु बाहर निकल के एक अणु बनाएंगे, जो कि होगा H2 के रूप में। और यहाँ पर हमें 2Na यानी कि सोडियम एल्कोऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और यही संरचना यही रिएक्शन यदि हम फिनॉल के साथ में करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है। फिनोऑक्साइड फिनॉल से ज्यादा अधिक क्रियाशील है और यह बहुत सारे कार्बनिक यौगिक बनाने में आगे हमारी मदद करेगा, ठीक है। अब कुछ जगह पर क्या होगा, Na की जगह पर NaOH शब्द का भी प्रयोग होगा। धातु एवं क्षार के साथ अभिक्रिया देता है, धातु के साथ H2 निकलता है, जबकि क्षार के साथ H2O निकलता है, ठीक है। एक एक शब्द मेरे ध्यान से सुन रहा है, मेरे शब्द से ही शायद कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बन जाए, ठीक है। धातु एवं क्षार के साथ ही अभिक्रिया होती है। हमने धातु वाले लिखा है, क्षार वाला हम आगे देख लेंगे। नाउ यहां पर आपको बोला है डायरेक्टली कोल्बे अभिक्रिया क्या है समझाइए। या फिर प्रश्न हो सकता है कि फिनॉल से, ये संरचना पहले फिनॉल की थी, ध्यान से देखो। ये बोलेगा कि फिनॉल से, यहां पे हमारे फिनॉल से आप बना के दीजिए सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड नहीं होगा, ये सैलिसैलिक अम्ल होगा, सैलिलिक अम्ल,
इसे बोला जाता है सैलिसिलिक अम्ल। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि बताइए या फिर फिनॉल से बनाइए। प्री बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आ चुके हैं, तो मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, हो सकता है वहीं से उठ जाए। तो जब सोडियम, सबसे पहले आपको बनाना है, फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे आप किसके साथ, NaOH के साथ, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सोडियम फिनोऑक्साइड प्लस उसकी अभिक्रिया आप करवा देंगे CO2 से। तो यहां पर COH समूह जुड़ जाएगा, सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ में COH समूह जुड़ जाएगा। फिर उसकी अभिक्रिया आप एक अम्लीय माध्यम से करा दीजिए। अब HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं, मगर मुख्य रूप से आप HCl ही लीजिएगा ताकि NaCl के रूप में आप नमक बाहर निकाल सकें और यहां पर आपको सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाए। ध्यान से देख लीजिए आप संरचना, पहले कार्बन से OH समूह जुड़ा है और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये संरचना हो गई किसकी, फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनने की प्रक्रिया। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और अगली रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन नाम से तो नहीं पूछी जाएगी, पर इस रिएक्शन का भी नाम आपको बता दूं, ये अल्कोहलों की निर्जलीकरण की अभिक्रिया है। प्राथमिक अल्कोहल पे भी होती है, द्वितीयक अल्कोहल पे भी होती है और तृतीयक अल्कोहल पे भी होती है। तो इस अभिक्रिया से आप चाहे तो ये वाली संरचना भी बना सकते हैं और आप यदि आगे देखेंगे तो इससे ईथर निर्माण की विधियां भी देखी जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक प्राथमिक अल्कोहल ले रहे हैं, उसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ का एक H उड़ जाएगा H2O के रूप में, और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वो आपस में डबल बंध के साथ जुड़ जाएंगे। ध्यान से देखो, ये प्राथमिक अल्कोहल की संरचना है, OH समूह गर्म होगा तो यहाँ से OH बाहर हो जाएगा, यहाँ पर से एक H ये इसके साथ में जुड़ा था OH इस वाले कार्बन के साथ में, तो अगले वाले कार्बन का H चला जाएगा साथ में, तो H2O के रूप में ये बाहर हो जाएगा। दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड के साथ में अपना सह संयोजन बना लिया। तो यही है अल्कोहल का निर्जलीकरण। आप लिखेंगे कि जब प्राथमिक अल्कोहल का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हम गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्राथमिक अल्कोहल यानी कि क्या बोल सकते हैं इसे, हम बोल सकते हैं एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल से एल्कीन बन गया, एथीन बन गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में अगली रिएक्शन है कि एल्किल की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाने पर क्या होता है। प्रश्न बहुत बढ़िया है आपके लिए। ये हो सकता है जब आप वहां पर देखेंगे कि ROH प्लस RONA ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, ROH, सॉरी अल्कोहल के साथ नहीं होगा, यहां पर एल्किल हैलाइड होना चाहिए था। नाउ एडिटर से बात करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मिस्टेक हो रही है। यहां पर होगा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, या सीधा सीधा पूछेगा कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, लिखिए। तो यहां पर ये लिख सकते हैं आपकी ईथर के विरचन की है एक विधि है जिसमें हम एल्किल हैलाइड यानी कि CH3Cl या फिर बहुत सारे व्युत्पन्न हो सकते हैं जिसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ईथर, साथ ही NaCl। देखो कलर से समझो कि यहाँ पर CH3Cl था, यहाँ पर CH3ONa था, तो यहाँ का CH3 जुड़ गया, जो ONa था वो इसके साथ आ गया, Na यहाँ से ब्लू कलर पे है, यहाँ पर ब्लू कलर पे है और Cl इसके साथ में येलो कलर पे था तो ये आपस में जुड़ गया। तो पीपीटी इस प्रकार से बनाई गई है कि कलर से भी आपको समझ में जाए। ये भूल जाओ कि यहाँ पर लिखा है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो ईथर बनेगा और साथ में नमक भी बनेगा। अब ध्यान रहे ये अभिक्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ भी हो सकती है और सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ भी हो सकती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ में प्राप्त होगी तो हमें प्राप्त होगा एनिसोल। ठीक है, नाउ क्या प्राप्त होगा, एनिसोल, जहां पर व्यंजन रिंग होगा और उसके ऊपर ये OH3 समूह जुड़ा होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि व्यंजन वाला ईथर आपको प्राप्त होगा। नाउ हमारे पास में अगली रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अंदर से है, एस्टरीकरण रिएक्शन बोलते हैं इसे, परीक्षा में आ सकती है कि एस्टरीकरण क्या है, समझाइए। तो एस्टर निर्माण की विधि को एस्टरीकरण कहते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि अल्कोहल की अभिक्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में कराएंगे और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी। ये यदि इस ओर जा रही है तो वापस इस ओर से इस ओर भी आ सकती है। बस ध्यान रहे कि ये खुली संरचना के साथ भी होती है और ये बंद संरचना के साथ भी होती है। यहां पर हमने मेथिल अल्कोहल लिया है, यहां पर हमने फिनॉल लिया हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखो CH3OH, ये CH3 हमने यहां पर जोड़ दिया, यहां का OH जाएगा बाहर तो H2 हो जाएगा, ये CH3 यहां पर आके जुड़ गया। यदि डिफिकल्टी हो रही है तो आप कलर से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहां से OH समूह निकल गया बाहर, यहां से निकल गया, सॉरी
यहां से निकल गया OH समूह बाहर और यहां से निकल गया H समूह बाहर, तो ये हो गया H2O। यहां पर देखो CH3COO, CH3COO, और यहां पर ब्लू येलो कलर से CH3 है, तो हमने CH3 को यहां पर जोड़ दिया। तो कलर से भी आप समझ सकते हैं। सिमिलरली यहां पर ये वाली संरचना भी आपको दिख रही है कि बेंजीन के साथ में जब हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराई तो हमें H2O प्राप्त हो गया, साथ में जो हमारा COO समूह है वो ऊपर की तरफ जुड़ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। ये एक तरह का एस्टर है, ये खुली संरचना वाला एस्टर है, ये व्यंजन रिंग वाला एस्टर है। अब आगे चले तो यहां पर देखो अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया जब एसिल क्लोराइड के साथ में रहा है, एसिल क्लोराइड में ये समझ लेना कि यहां पर जो OH समूह था वो हट जाएगा, उसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, Cl। ठीक, हाइड्रोक्सी समूह की जगह एक हैलोजन समूह जुड़ जाएगा, किससे, ये वाले कार्बन से, क्योंकि O तो ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड संरचना से जुड़ा हुआ है। तो पहली संरचना देखो CH3OH प्लस CH3COCl, ये होता है एसिल क्लोराइड। नाउ इसकी अभिक्रिया जब हम इसके साथ में कराएंगे तो फिर से हमें एस्टर प्राप्त होगा, पर पहले केस में हमें H2O प्राप्त हुआ था, यहां पर हमें प्राप्त हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिमिलरली बंध संरचना के साथ भी वही होगा, हमें एस्टर प्राप्त होगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। अब इसी अभिक्रिया को जब आगे और पढ़ेंगे आप तो डिफिकल्टीज आएगी, मतलब कठिन होते चली जाएगी। यह अभिक्रिया सिर्फ एक और होगी, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी। आगे देखो, यह अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा डीप डाउन अभिक्रिया है। हो सकता है प्रश्न बन जाए, हो सकता है पूछ ले कि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड से कराने पर अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाइए, ऐसे ही प्रश्न होगा, करवा के बताना है आपको। अब ये दोनों ही बड़े भारी शब्द हैं, ये और ये, कि कैसे होगी संरचना, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चित्र देख लो ध्यान से, यहां पर CH3CO समूह 2 बार है और वो O से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह संरचना होती है एनहाइड्राइड की, और ये सैलिसिलिक अम्ल की संरचना जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब इसकी अभिक्रिया इसके साथ में होगी तो हमें प्राप्त होगा एसिटिल सैलिलिक अम्ल। क्या प्राप्त हुआ हमें, एसिटिल सैलिलिक अम्ल, और ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह प्राप्त हो गया। मतलब हमें दो चीज प्राप्त होगी, एसिटिल सैलिसिक अम्ल, यहां पर ये CHO समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहां पर फिनॉल था वहां पर ये COCH3 समूह जुड़ गया। तो पहले यदि यहां पर OH होता तो ये सैलिसिलिक अम्ल होता, मगर यहां पर क्या जुड़ गया, ये वाली संरचना जुड़ गई। यहां से OH होता तो सैलिसिलिक अम्ल होता, मगर यहाँ की संरचना कौन सी जुड़ गई, कार्बोक्सिलिक समूह वाली संरचना जुड़ गई। यहां पर भी ध्यान से देखो तो ये पूरा पूरा आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 कार्बन है तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका एथिल, मैं भूल रहा हूं इसका नाम होगा, बहुत ही अच्छा नाम है यार, अभी जुबान पर नहीं आ रहा। देखो ऐसा भी होता है समहाउ कि कभी कभी 2 कार्बन के लिए एथेन शब्द का तो ऐसी करके कोई है, तो आप कमेंट करके बताना कि क्या नाम हो सकता। बस शुरू में ना ए आएगा तो एसिटल्डिहाइड तो नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए CHO समूह होगा। एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक है इसलिए एक लास्ट में आएगा। आगे देखो, अब इसी की, अब वो बंध संरचना के साथ में था, ये खुली श्रृंखला के साथ में। तो जब आप एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ में कराएंगे, यहाँ H नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा, गलती से टाइपिंग हो गई है, तो नीचे वाला देखो आप, तो ये वाली संरचना की अभिक्रिया जब होगी तो आपको मिलेगा एस्टर और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ में कराइए, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है, ये होगा एनहाइड्राइड। अल्कोहल और फिनॉल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ में करवाने पर क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आप एनहाइड्राइड के साथ में करवा रहे हैं, साथ में यहाँ पर H2SO4 होगा, क्योंकि यह अभिक्रिया H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ये ऊपर वाली पट्टी इग्नोर करो, ये नीचे वाली देखो, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्द को ध्यान से सुनो। जब अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ में होगी H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें एस्टर प्राप्त होगा, साथ में प्राप्त होगा क्या, CH3COOH, जो कि होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 चीजें, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा, ठीक है। किस किस की अभिक्रिया कराएंगे, जब अल्कोहल कोई भी हो सकता है, अल्कोहल और एनहाइड्राइड। अब आगे चलते हैं, आगे देखो, ये अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको बोलेगा कि फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बना के दिखाओ। पहले हमने सैलिसिलिक अम्ल बनाया था, जब यहां पर क्या था, COOH,
सैलिसैल्डिहाइड में यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, जो मैं शुरू में आपको बोल के बता दिया था। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने पहले बोला था कि आज जो हमारी रिएक्शन होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, बहुत ही ज्यादा अंदर से होगी। और रिएक्शन मैं बता रहा हूं यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा पक्का, डेफिनेटली। बोलेगा कि फिनॉल से बना के बताओ सैलिसैल्डिहाइड, फिनॉल से बना के बताओ सैलिसिलिक अम्ल, फिनॉल से बना के बताओ एसिटिल सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, यहां पर फिनॉल था, इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे CHCl3। इसको आप कमेंट में बताएंगे CHCl3 का मतलब क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है। और इसकी अभिक्रिया तनु OH के साथ में कराएंगे आप, ठीक है। तो हमें एक मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होगा। सबसे पहले H यहां से उड़ेगा, उसकी जगह पर जुड़ेगा क्या, ONA या सिर्फ Na, ठीक। यहां पर फिर से NaOH की अभिक्रिया जब इसके साथ में करवाएंगे हम, तो ये पूरा उड़ जाएगा, ये हो जाएगा बाहर। यहां पर आपको फिनोक्साइड के साथ में CHO समूह जुड़ा हुआ देखेगा, यानी एल्डिहाइड समूह। और फिर इसकी अभिक्रिया आप एक अम्लीय माध्यम से करवा देंगे, यानी कि HCl से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। सबसे पहले किसके साथ में करवाएंगे, CHCl3, जिसे कि बोला जाता है क्लोरोफॉर्म, ठीक। अब इसके साथ में तनु NaOH लेंगे तो हमें फिनोक्साइड प्राप्त होगा। फिनोक्साइड के संगति हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, मैथिल डाइक्लोराइड या डाइमेथिल क्लोराइड, ये भी हो सकता है। और इसके साथ में NaOH की अभिक्रिया फिर से हम करवाएंगे, तो यहां पर फिनोक्साइड रहेगा, मगर ये यहां से चला जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, CHO समूह जुड़ जाएगा। और जब फिर इसकी अभिक्रिया, क्योंकि अब हमें Na को यहां से हटाना है, तो HCl से जाकर आप करवा देंगे तो NaCl को लेके बाहर हो जाएगा NaCl के रूप में, वो यहां पर जुड़ जाएगा, बाकी संरचना यथावत रहेगी। अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया। पूछी जा सकती है नाम से कि राइमर टीमन अभिक्रिया क्या है, लिखिए। या फिर प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाइए। दो प्रकार से रिएक्शन तीन चार प्रकार से पूछी जा सकती है। पहले तो पूछा जाएगा कि फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाओ, ठीक है। या फिर पूछेगा निम्न अभिक्रिया को समझाइए और उसमें राइमर टीमर का नाम रहेगा। या फिर बोलेगा कि सिर्फ इतना पार्ट दिया होगा आपको, सिर्फ इतना दिया होगा, और बोलेगा आगे की रिएक्शन करो। या फिर ये भी हो सकता है कि फिनॉल की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा। एक ही प्रश्न को चार अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और यही केमिस्ट्री है। आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी संरचना कैसे बनती है, कैसे हम चीजों को जोड़ेंगे, कैसे नया उत्पाद बनेगा। यदि यह आपने सीख लिया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। अब ये रिएक्शन भी आ चुकी है प्री बोर्ड एग्जाम पे। यहां पर डबल बॉन्ड आएंगे बेटा, एक बॉन्ड यहां पर आएगा, एक बॉन्ड यहां पर आएगा। तो जिसने भी ये बनाया है, मतलब हो सकता है एडिटर में कि अगर एक ही बंदा है, सारे काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होंगे, सिर्फ यहाँ पर डबल बॉन्ड आएंगे, इधर कहीं बॉन्ड नहीं आएंगे। तो ये रिएक्शन आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी, उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, उसमें भी 3 बॉन्ड दिखा दिए, पर जब आप इसे बनाओगे तो एक बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर आएगा। अभिक्रिया कैसे पूछ जाएगी, तो ये बोलेगा फिनॉल से आप बेंजीक्विनोन बना के बताओ, या फिर बोलेगा फिनॉल की अभिक्रिया जब क्रोमिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा। फिनॉल की अभिक्रिया क्रोमिक अम्ल के साथ कराइए, तो ये रहा आपका क्रोमिक अम्ल। अब जब इसके साथ में यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फिनॉल की अभिक्रिया इसके साथ जब आप कराएंगे तो आप इसे बोलते हैं फिनॉल का ऑक्सीकरण। तो फिनॉल को ऑक्सीकरण कराने से हमें प्राप्त होता है बेंजीक्विनोन। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है आपको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक। बाकी ये संरचना पूर्णतः सही है। तो फिनॉल के ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त होता है बेंजीक्विनोन। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम यहां पर इसे बोला जाता है फिनॉल का ऑक्सीकरण, ठीक है। और ये रहा इसका उत्पाद का नाम, इसका नाम मे भी सोडियम डाइक्रोमेट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि यहां पर Zn दिया हो, उसके लिए एक नया शब्द हो सकता है। फिनॉल की अभिक्रिया एस दरज के साथ करवाइए, ठीक है, यस दरज, यहां पर सीटी वाला साथ भी आ सकता है। तो जब हम फिनॉल की अभिक्रिया Zn के साथ में कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, मगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकती है। तो ध्यान से देखो कितनी सारी रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन जो थी वो थी फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है आपको। पिक्रिक अम्ल की संरचना ये रही कि बेंजीन रिंग के साथ में जब दूसरे कार्बन, चौथे कार्बन और छठवें कार्बन से NO2 समूह जुड़ा हो, साथ में OH समूह जुड़ा हो, तो ये होती है पिक्रिक अम्ल।
ध्यान रहे फिनोल के साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको सांद्र HNO3 लेना होगा। यदि आप तनु लेते हैं तो आपको नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होगा। नाउ दूसरी संरचना ध्यान से देखो, अल्कोहल और फिनोल की अभिक्रिया धातु के साथ या फिर क्षार के साथ भी आप करवा सकते हो। क्षार के साथ यदि आप करवाओगे तो यहाँ पर Na की जगह NaOH होगा, जिसमें भी आपको सोडियम एल्को ऑक्साइड या फिर सोडियम फिनो ऑक्साइड निर्मित होते हुए देखेगा। साथ में यदि आप धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया Na के साथ में कराए, तो हमें दो अणु प्राप्त हो गए सोडियम एल्को ऑक्साइड के, और हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन अणु मुक्त हो गया। साथ ही यदि यहाँ पर NaOH होता तो यहाँ पर फिर से वही संरचना बनती, पर सिर्फ यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो बाहर निकलता हो जाता है H2O। सिमिलरली यहाँ पर भी फिनॉल है, जब इसकी अभिक्रिया Na के साथ में हमने कराया तो हमें सोडियम फिनोऑक्साइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन का एक अणु मुक्त हो गया। यदि यहाँ पर एक क्षारीय माध्यम होता जैसे कि NaOH, तो यहाँ का H मिलता, यहाँ का OH होता, दोनों H2O के रूप में बाहर हो जाते, जो बचता वो होता आपका सोडियम फिनो ऑक्साइड। अब मेरे से कल एक बच्चे ने पूछा था कमेंट में, सर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं श्री राम भक्त जी? तो आपको सिमिलरली एक रूल याद करना है कि जितने आप अभिकारक लेंगे उतने ही उत्पाद बनेंगे, और यदि आपका उत्पाद ज्यादा बन रहा है तो आपको यह देखना होगा कि आपकी अभिकारकों की संख्या कितनी है। तो बस यही आपको बैलेंस करना है। यदि आपके उत्पाद इधर 2 बन रहे हैं, मतलब इधर अभिकारक को भी आपको हो सकता है बढ़ाना पड़े, तो ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि परीक्षा आ गई बहुत ज्यादा नजदीक। ये थोड़ी ट्रिकी विधि है, हर एक चीज को लिखना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये 11th का है जो आप पूछ रहे हो। नाउ ये फिनो ऑक्साइड आपको बता दिया मैंने कैसे बनता है। अब जब फिनो ऑक्साइड की अभिक्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H अम्लीय माध्यम से आप करवाएंगे तो जो अभिक्रिया होगी वो होगी कोल्बे अभिक्रिया। जो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा वो होगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या प्राप्त होगा? सैलिसिलिक अम्ल। तो प्रश्न होगा फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि बताइए, या फिर होगा निम्न अभिक्रिया को समझाइए, जिसमें नाम होगा कोल्बे अभिक्रिया। या फिर ये भी हो सकता है कि फिनॉल की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हम कराते हैं तो क्या बनेगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न होगा। तो सोडियम फिनो, सबसे पहले आपको NaOH के साथ अभिक्रिया के फिनोऑक्साइड बना लेना है। फिनोऑक्साइड जब बन जाएगा तो CO2 के साथ में अभिक्रिया कराइए, सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ में यहाँ का H निकल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, वो इसके समूह के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ का एक H निकलेगा तो H जैसे ही निकला, कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और COH समूह जुड़ गया। अब जब इसकी अभिक्रिया HCl के साथ में करा देंगे तो NaCl के रूप में बाहर हो जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो संरचना है ये है सैलिसिलिक अम्ल, यह है एक मध्यवर्ती उत्पाद है। नाउ आगे हम देखें ये, तो यहाँ पर आपको बोल रहा है प्राथमिक अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो प्राथमिक अल्कोहल को भी गर्म किया जाता है और द्वितीयक अल्कोहल को भी गर्म किया जाता है और तृतीयक अल्कोहल के को भी गर्म किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पर एक अम्ल का नाम और लिख लीजिए, H3PO3 अम्ल। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल आप उसे लिख सकते हैं, उसके साथ भी यह अभिक्रिया होती है, जरूरी नहीं कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही दिया हो। ठीक है, H3PO3 अम्ल भी लिया जाता है। तो जब इसकी अभिक्रिया हम इसको गर्म करेंगे तो इस अभिक्रिया को बोला जाता है अल्कोहल का निर्जलीकरण, और हमें प्राप्त होता है क्या, एल्कीन। मतलब सिंगल बॉन्ड वाली संरचना से डबल बॉन्ड वाली संरचना। कार्य विधि मैं आपको बता चुका हूं और इन सबके बड़े वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको और कहीं जाना है, इन सबके बड़े वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहो तो वहां पर देख सकते हो। और अच्छी बात यह कि कुछ रिएक्शन को इंस्टाग्राम पर भी कवर कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर यह है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्को ऑक्साइड के साथ करवाइए या फिर सोडियम फिनोऑक्साइड के साथ में कराइए। तो ये रहा आपका एल्किल हैलाइड, ये रहा आपका RONA जिसे कि बोला जाता है सोडियम एल्को ऑक्साइड। इसके साथ में हम कराएंगे तो जो अभिक्रिया का नाम होगा वो होगा विलियमसन संश्लेषण। आपको जो प्राप्त होगा वो होगा ईथर और साथ में नमक। तो ये ईथर के विचलन के अंतर्गत की एक निर्माण विधि है जो कि एनिसॉल के लिए भी लागू होती है। मतलब बेंजीन संरचना के साथ में जब COH3 समूह जुड़ा हो, COCH3 समूह जुड़ा हो तो उसे एनिसॉल कहा जाता है। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया नाम से भी आ सकती है और इस प्रकार से भी आ सकती है। अल्कोहल की अभिक्रिया फिनोऑक्साइड या फिर सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ में, एल्कोऑक्साइड शब्द भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सोडियम के साथ ही एल्कोऑक्साइड बने। नाउ वी हैव नेक्स्ट रिएक्शन दैट्स कॉल्ड क्या, अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ करवाइए। तो ध्यान रहे यहाँ H+ आयन होना चाहिए, तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ साथ
यहाँ पर कुछ चीजें हटेगी, OH समूह और H समूह मिलकर H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2 कलर नहीं दिखा सकता था क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उठी है। अब जो बचा आपका CH3 वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर से देखो ये CH3COO ये यहाँ पर लिखा है। तो ये जो संरचना है ये है एस्टर की संरचना। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण भी कहा जाता है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना है आपको, आगे बढ़ा के नहीं देखना है। कोई भी यदि आगे बढ़ा के देखता तो हो सकता है उसका नुकसान हो जाए। अब यहाँ पर फिनॉल के साथ भी ये अभिक्रिया होती है। H यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से पूरा OH समूह ही उड़ जाएगा और पूरा का पूरा इधर चिपक जाएगा, ठीक है, और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। या आप चाहो तो ये H हटा दो यहाँ से और ये OH यहाँ से हटा दो। अब क्या होगा, ये यहाँ से छोड़ के जाएगा ना, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो ये सीधे जुड़ेगा इस वाले O से, और ये ऊपर O तो है ही है, बाकी संरचना रखी हुई है वो CH3 के रूप में जुड़ी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पर कलर चेंज करना भूल गया, यदि इसे येलो कलर से करते तो ये वाला वो ब्लू कलर का होता, बाकी की संरचना पूरी येलो कलर की होती, ठीक। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड लगाना भूल गए। तो छोटी छोटी एरर्स हैं, आप खुद से भी इन्हें देख के ठीक कर सकते हैं। अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने लिया है और हमने पहले में अल्कोहल लिया, दूसरे में फिनॉल लिया। तो बंद और खुली श्रृंखला दोनों के साथ में होता है। H2SO4 आपको लेना है, ठीक। अब आगे यदि हम बढ़े तो ये संरचना है किसकी, अल्कोहल और फिनॉल की एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाने पर। तो एसिल क्लोराइड के साथ में जब आप यहाँ पर अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको पिरिडीन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उत्प्रेरक पिरिडीन। यहाँ पर नहीं लिखा है, आपको कुछ चीजें मैं बोल के बताऊंगा क्योंकि सारी चीजें दिखा दी जाए तो हो सकता है वीडियो फटाफट से स्किप करके सिर्फ ये नोट कर लो, तो सुनना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर उत्प्रेरक आएगा पिरिडीन। अब यहाँ पर हमें फिर से एस्टर ही प्राप्त होगा, मगर उस केस में हमें H2O प्राप्त हो रहा था, मगर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, HCl। सिमिलरली नीचे वाली संरचना के साथ भी यही होगा। आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर ये होगा किसका, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एनहाइड्राइडों के साथ करवाइए। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाइए। तो ये हमने करवा दिया इसकी अभिक्रिया, तो हमें प्राप्त हुआ एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, साथ ही हमें प्राप्त हुआ क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यह अभिक्रिया भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे और जब हम बढ़े तो ये बोल रहा है आपको अल्कोहल की अभिक्रिया एनहाइड्राइड के साथ में करें। ये H नहीं आएगा, सिर्फ इतनी संरचना होगी, ये मिसटाइपिंग एरर है। ये नीचे वाला आप देखो सल्फ्यूरिक अम्ल आपको यहाँ पर दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमें एस्टर प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा। एस्टरीकरण की भी यह विधि है। जब प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि जब अल्कोहल और एनहाइड्राइड को आपस में मिलाया जाएगा, देखो वैसे तो मुझे ये लगता है कि ये वाली रिएक्शन नहीं आने वाली, पर ये अंदर की है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले तो आपको बनना चाहिए, इस वजह से इसे शामिल किया गया। अब ये वाली रिएक्शन तो पूछी जा सकती है, राइमर टीमर हैंड्स अप की कहीं ना कहीं पूछी जा सके कि फिनॉल से आप बना के दिखाइए सैलिसल्डिहाइड, या फिर बोलते हैं राइमर टीमर अभिक्रिया बताइए, या फिर बोले कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइए। प्रश्न कुछ भी बन सकता है इस अभिक्रिया में, तो मैं हाथी जोड़ू ये कि कितने प्रकार से बन सकते हैं। एक सब ऐसा छिपा हुआ रहेगा, सिर्फ इतना दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी आपको बोलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट करो। तो ध्यान दो कि मध्यवर्ती उत्पाद, एक और मध्यवर्ती उत्पाद, और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पर तनु के साथ में जुड़ेगा, फिनो ऑक्साइड बनेगा, फिर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, यहां से बाहर निकलेगा Cl एक, और जहां पर ये जुड़ेगा वहां का H, तो एक HCl भी बाहर निकलेगा। आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, HCl यहीं पर है। NaOH ने यहां पर जब आप NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ONA जुड़ जाएगा, H बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, H2O के रूप में। यहां से एक H2O निकल रहा है, H2O के बाद में जब आप यहां से देखेंगे तो HCl भी निकल रहा है। 2 उत्पाद बाहर हो गए, बाकी की संरचना यहां पर जुड़ गई। जब इसकी अभिक्रिया फिर से HCl के साथ, फिर से NOH के साथ में करवाए तो Cl फिर से बाहर निकल गया, 2 Cl बाहर निकल गया किसके साथ में, ये 2 Cl H के साथ में बाहर निकल गया। आपके पास में H2O का एक H था और HCl भी मिला था, उसके दोनों H फिर से वापस निकाल दिए और बाहर कर दिए। जो बचा O वो यहाँ पर जुड़ गया, फिर से HCl के साथ में जब ये अभिक्रिया करवाए हमने तो हमें प्राप्त हो गया सैलिसल्डिहाइड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये संरचना देखो और समझो, क्योंकि थोड़ी बड़ी संरचना है। फंक्शनिंग पे यदि मैं जाऊंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मेरी आदत है ना, क्या करूं, पूरी समझाने की कोशिश रहती है हमेशा, पर दिक्कत यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तो यह अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया जब क्रोमिल अम्लों के साथ में कराई जाती है, यहाँ पे क्रोमिक लिखा है, क्रोमिल अम्लों के साथ में हम कराते हैं, या फिर बोलेगा फिनॉल के ऑक्सीकरण को समझाइए। तो जब हम इसके साथ में कराएंगे फिनॉल की अभिक्रिया,
तो हमें प्राप्त होगा वेंजीक्यूनॉन, और या फिर डाइकीटोन भी इसे बोला जाता है। यहां पर ध्यान से देखो, ये संरचना यदि हम देखें, ये संरचना देखें तो ये भी आ सकता है फिनॉल से वेंजीक्यूनॉन या फिर डाइकीटोन बना के बताओ। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। आगे ये वाली रिएक्शन बोला जाएगा कि फिनॉल से बेंजीन रिंग कैसे प्राप्त करते हैं, बताइए। फिनॉल से बेंजीन रिंग कैसे प्राप्त करते हैं, बेंजीन कैसे प्राप्त करते हैं बताइए। या फिर फिनॉल की अभिक्रिया SRH के साथ कराइए या फिर ZN के साथ कराइए, समझाइए क्या होगा। तो आपको प्राप्त हो जाएगा बेंजीन रिंग। तो थैंक यू सो मच, यदि आपने वीडियो यहां तक पूरा देखा होगा, बहुत बहुत आभार। सरल एकेडमी आपका दिल से धन्यवाद देती है कि आपने वीडियो पूरा यहां तक देखा बिना स्किप करे हुए, और यदि शुरू में ही भाग गए तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि परीक्षा कल ही है, सॉरी 17 को है MP बोर्ड की। तो आपको पूरी रिएक्शन बननी चाहिए। अब कुछ ही रिएक्शन बची है, ठीक है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया रह गई है, कार्बिल एमीन रह गई है, और 2-4 ऐसी महत्वपूर्ण रिएक्शन रह गई है जिसे कवर करना बाकी है। अदरवाइज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी एंड, कुछ रिएक्शन छोटी मोटी रह गई होगी तो आप प्लस माइनस देख के कर सकते हो। अब कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा बना, कहां से समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत रटने की ही कोशिश करना। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, समझाने की ही कोशिश रहती है हमेशा से, पर यदि कहीं समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है उतना ज्यादा समझने का। बड़े वीडियोस भी मैं बहुत ही रेयर देखने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना। यदि मैं बड़े वीडियोस देखने के लिए बोलूं तो आप ही का नुकसान है, क्योंकि यदि आपने शुरू से नहीं देखा तो दिक्कत है। कुछ चीजें डिटेल में समझी जाती हैं, शॉर्ट में नहीं बता। ये तो जस्ट क्विक रिवीजन था रिएक्शन का कि कैसे आपको समझना है, कहां पे यदि आपको थोड़ा बहुत परीक्षा देने जा रहे हो तो एक तरह का रिकैप है फटाफट से देख के, ठीक है। तो होप सो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा बना, कैसा रिवाइज हुआ आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा फर्राटेदार होगा तो इसके लिए भी जुड़े रहो। हो सकता है कल शाम तक आ जाए या कल मॉर्निंग में जाए। अब कुछ रिएक्शन रह गई, जैसे हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया अल्कोहल निर्माण के लिए प्रयोग की जाती है, वो रह गई है। तो उसे मुश्किल है वो आ जाए, पर मेरा कर्तव्य है कि समझाऊं यदि टाइम मिला तो। वो वाली रिएक्शन भी हम कवर करेंगे। बस तब तक के लिए सरल एकेडमी को फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेशनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए प्यारे प्यारे, तो ये भी एक तरह का सपोर्ट ही है। और अपना ध्यान रखिए परीक्षा तक, क्योंकि आज है होली, बहुत सारे लोगों ने रंग खेला होगा, तो स्किन आइज का ध्यान रखिएगा ताकि परीक्षा के दिन तक बिल्कुल स्वस्थ रहो। उसके बाद तो रंग पंचमी में ढेर रंग खेलना, आप लोग बिल्कुल जी जान लगा देना रंग खेलने के लिए, क्योंकि फिर अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखिए अपना। राधे राधे।